दोस्तों, अगर आप भी बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता है या फिर ना के बराबर मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन कमियों के बारे में, जिनको सेबी को इस बारे में सोचना चाहिए और फिर उनका सॉल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो ऐसा होगा जो एक आई ओपनर होगा और आपको भी समझ में आएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस को लेकर। तो ओवरऑल इस सब का हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगर बात करें कि आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस में आखिर लोगों को डाउट है क्यों, बहुत सारे फोरम्स पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि यार आईपीओ अलॉटमेंट में तो धांधली होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। ओवर सब्सक्रिप्शन वाली बात अलग है, लॉटरी सिस्टम वाली बात अलग है, लेकिन ऐसा क्या है जो ये डाउट क्रिएट कर रहा है और ऑब्वियसली सेबी को इस बारे में सोचना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप कुछ टाइम पहले जाएं, अगर 1-2 साल पहले जाएं, तो एक प्रोसेस हुआ करती थी आईपीओ की, जो कि लगभग 10 से 15 दिन लंबी हुआ करती थी। जिसमें आज आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ, 3 दिन वो ओपन रहेगा, फिर 4-5 दिन बाद अलॉटमेंट की प्रोसेस डिसाइड होगी, अलॉटमेंट डिसाइड होगा और उसके 4-5 दिन बाद फिर लिस्टिंग, यानी वो करो 10-12 दिन लग जाते थे आईपीओ की प्रोसेस को कंप्लीट होने में दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों सेबी ने एक स्टेप लिया जो कि बहुत बढ़िया स्टेप था। उसमें ऐसा कहा गया कि आईपीओ की जो टाइमलाइन है उसको इतना घटाकर बहुत कम कर दिया। अब आप देखते हैं कि आज आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ, 2 दिन वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे अलॉटमेंट होगा, फिर 2 दिन बाद ही लिस्टिंग, यानी करीब 6-7 दिन में इस पूरी प्रोसेस को समेट दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट था क्योंकि लोगों का पैसा ब्लॉक रहता था, बहुत सारी चीजें थी। तो सेबी ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था इसमें, जो अभी काफी टाइम से रेगुलेटेड है भी और बहुत बढ़िया चल भी रहा है कि जल्दी से जल्दी आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती। तो फिर ऐसा क्या है दोस्तों कि लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट में डाउट आ रहा है। अब डाउट दोस्तों सेबी की तरफ से नहीं आ रहा है, ना ही किसी आईपीओ की तरफ से आ रहा है, डाउट आ रहा है रजिस्ट्रार की तरफ से। अब कैसे आ रहा है जरा उसको समझते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जनरली आप किसी भी आईपीओ अलॉटमेंट में देखें तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन विंडो क्लोज हो जाती है, यानी आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है, और जनरली आजकल आप देखें कि जीएमपी की बेसिस पर जनरली खराब से खराब आईपीओ भी जो होते हैं वो ओवर सब्सक्राइब ज्यादा हो जा रहे हैं। अब उस केस में ऑब्वियसली जो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम भी दोस्तों ये बताया गया है कि जो लॉटरी सिस्टम है उसमें काम किस तरीके से होता है कि सारी जो एप्लीकेशन है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम में डाली जाती है और कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किन लकी लोगों को दोस्तों ये लॉटरी लगेगी और फिर इनको अलॉटमेंट होगा। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है कि लॉटरी सिस्टम है तो किसी का बस नहीं है भाई कि किसी को भी अलॉटमेंट हो सकता है, पूरा लक पर डिपेंड करता है ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम दोस्तों तब आ जाती है कि जब जो सेबी की गाइडलाइंस है, आप देखिए सेबी की गाइडलाइंस अगर एक रिटेल आदमी के लिए है, चाहे ब्रोकर के लिए हो या किसी के भी लिए भी हो, तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जिनको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। अब एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर आप देखें कि आईपीओ अलॉटमेंट जस्ट सब्सक्रिप्शन के नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन जो क्लोज होता है उसके नेक्स्ट डे ही होता है। अगर हॉलीडे नहीं है तो, अगर हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे को होगा। तो उस प्रोसेस में दोस्तों होता क्या है कि कायदे से होना क्या चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज कोई आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हुआ, आज 3 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 4 सितंबर को अगर आईपीओ अलॉटमेंट होना है तो रजिस्ट्रार जनरली करते क्या है कि अब देखिए अगर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट आउट होना है 4 सितंबर को, तो बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं भाई कि ऑफिस टाइमिंग्स जो होती है किसी भी, अगर किसी भी चीज के लिए फॉलो अगर हो रहा है कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक, अगर प्राइस देख लें, अगर आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए भी टाइम है कि सुबह 10 बजे से आप बिड लगा सकते हैं और शाम को 5 बजे तक ही कट ऑफ टाइम होगा, तो फिर अलॉटमेंट डिसाइड करने के लिए टाइम डिसाइड नहीं है। इसमें रजिस्ट्रार कर क्या रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होना है 4 सितंबर को, तो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक तो भाई कोई मतलब देखना ही बेकार है, वेबसाइट खोलना ही बेकार है, क्योंकि उसमें आईपीओ अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा ही नहीं। फिर ये आईपीओ अलॉटमेंट आउट कब होता है, अगर 2 आउट करने हैं किसी रजिस्ट्रार को तो एक करेगा 9-10 बजे के आसपास, एक करेगा 12-1 बजे के आसपास, जनरली किसी किसी केस में तो रात के 1-2 भी बच जाते हैं। तो फिर ये प्रोसेस डाउट में आ जाती है, क्योंकि भाई ऐसा क्या हो रहा है। अगर इसमें देखिए सेबी कहता है कि आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस में, या रजिस्ट्रार भी बताते हैं कि ये आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस में किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सारा काम अगर कंप्यूटर को करना है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो लॉटरी सिस्टम में कि भाई सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक वो काम नहीं हो पा रहा है और फिर वो काम होता है रात को 12-1 बजे के आसपास। तो ये सबके मन में डाउट क्रिएट करता है। और ऑब्वियसली दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब इसमें धांधली चल रही हो, लेकिन ये जो टाइमिंग है, अगर आईपीओ की रेगुलेशन है, अगर सेबी ने एक सी रेगुलेशन बनाई है कि अलॉटमेंट आउट आपको नेक्स्ट डे करना है, तो नेक्स्ट डे का मतलब वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, ना कि रात को 12-1 बजे के बाद।
तो इससे डाउट क्रिएट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, तो उसको फिर बहुत ज़्यादा काम करने नहीं है, क्योंकि सारा अगर सब्सक्रिप्शन विंडो पता ही है आपको कि इतने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और कंप्यूटर को ही सिलेक्ट करने हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ मेंबर्स को, यानी इतने एप्लीकेशंस को ये आईपीओ अलॉटमेंट होना है। तो इस प्रोसेस में सुबह 9 बजे से लेके रात को 12, यानी कि ओवरऑल 15-16 घंटा कैसे लग जा रहे हैं, जहाँ की आजकल आप देख रहे हैं कि ऐसा सिस्टम है, आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है कि ऐसी चीज़ों को करने में बहुत कम टाइम लगता है। आप बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये टाइम आपको 12-15 से घंटे से ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली फिर फोरम पे चर्चा भी होने लगती है, बहुत जगह चर्चा होने लगती है कि भाई सेटिंग चल रही होगी, बैकग्राउंड में ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, और यही सब डाउट क्रिएट दोस्तों होते हैं। तो कहीं न कहीं रजिस्ट्रार को इसमें स्टेप लेने की ज़रूरत है कि यार अगर आईपीओ अलॉटमेंट का रिजल्ट उनको देना है, अगर 4 तारीख को यानी किसी भी दिन देना है, तो एटलीस्ट वो वर्किंग आवर्स में दें, यानी सुबह 9 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक भी मान लेते हैं कि भाई 6 बजे तक दे दो। लेकिन इसका ये क्या मतलब हुआ कि रात में 12-1 बजे तक अलॉटमेंट प्रोसेस जारी हो, रात में 12-1 बजे अलॉटमेंट आउट होने का क्या ही लॉजिक बनता है? ये बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन विंडो तो 1 दिन पहले ही क्लोज़ हो चुकी है 5 बजे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई एप्लीकेशन आपके पास आ रही है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं, ये डाउट क्रिएट कर रही है, और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि सेबी को भी थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। सेबी को ऐसी गाइडलाइंस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि भाई किसी वर्किंग आवर्स में अगर आपको किसी दिन आउट करना है, तो एटलीस्ट वर्किंग ऑफिस आवर्स जो होते हैं उस टाइम पे आप आईपीओ अलॉटमेंट का रिजल्ट अनाउंस करो। बाकी फिर ये डाउट किसी को नहीं है कि लॉटरी सिस्टम में डाउट हो रहा होगा या लॉटरी सिस्टम किस तरीके से चल रही है। वो सब जानते हैं कि अगर 200 लोग अप्लाई करेंगे तो 200 टाइम सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, तो 200 में से 1 लोग को मिलेगा, तो मिलेगा तो कम ही लोगों को। ऐसा नहीं है कि आईपीओ अलॉटमेंट का चांस किसी का बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर सेबी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस एक बार ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, यार किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो ये इस तरीके की दोस्तों चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरा इसमें एक चीज़ ये आती है कि जनरली बहुत सारे लोग जो आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, अब उसमें होता ये है कि ऑब्वियसली 200, 300, 400 इस टाइम से लगभग सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो उसमें फिर बहुत कम लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट हो रहा है, और फिर लोग निराश भी हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है? हालाँकि ये सिर्फ एक दोस्तों फीडबैक है, हालाँकि ये कोई वैसा नहीं है कि जो कंपल्सन है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन मेरा एक सजेशन है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई आईपीओ अप्लाई करता है और उसको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है, तो जब नेक्स्ट जो आईपीओ आए, उसके चांसेस थोड़े कम रहे। एक एक ऐसी प्रोसेस डिसाइड करी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सारा डेटा पैन कार्ड से ही फेच किया जा सकता है। अब हो सकता है देखो अलग-अलग रजिस्ट्रार ये आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस करते हैं, तो अलग-अलग रजिस्ट्रार के बेसिस पे नहीं, तो क्या सेबी ऐसा कुछ कर सकता है कि अगर मान लीजिए लिंक्डइन टाइम एक आईपीओ अनाउंसमेंट कर रहा है, एक आईपीओ की अनाउंसमेंट है, अगर लिंक्डइन टाइम उसका रजिस्ट्रार है, तो अगर आज लिंक्डइन टाइम अलॉटमेंट करता है, तो लिंक्डइन टाइम से जिन लोगों को आज अलॉटमेंट होता है, उनके चांस नेक्स्ट टाइम में थोड़े कम हों, और जिनको अलॉटमेंट ना मिला हो, उनके चांसेस थोड़े वेटेड एवरेज के टाइम हिसाब से थोड़े से चांस बढ़ जाएँ, और ये कुछ 3-4 महीने की प्रोसेस है, ताकि हो क्या है इसमें कि जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अलॉटमेंट मिलने को चांस रहा है, और इससे एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी होगा कि जो अभी आईपीओ में भर-भर के ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, फर्जी से फर्जी आईपीओ में भी जीएमपी के बेसिस पे जनरली दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, खासकर रिटेल और एनआई, इवन स्मॉल एनआई, बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर देखा जाए। हालाँकि बिग एचएनआई की तो बात अलग है, क्योंकि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अगर रिटेलर्स की बात करें या फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो उसमें एक रिटेलर ही लगभग आता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लोग जो फर्जी अप्लाई कर रहे हैं, वो फिर आईपीओ में फँस भी रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, जिनमें डायरेक्ट लोअर सर्किट पर ओपन हो रहे हैं 25-25% पे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो इस वजह से अगर इस प्रोसेस को इस तरीके से कुछ इंप्लीमेंट किया जाता है कि वेटेड एवरेज वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आईपीओ अलॉटमेंट की चांस किसी को मिल गया, तो अगली बार उसका चांस कम रहे, दूसरे का चांस ज़्यादा रहे, तो इससे होगा क्या कि इनडायरेक्ट बेनिफिट कि लोग फिर बहुत सोच समझ के अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको एक डर ये भी लगेगा कि अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मेरा हो गया, तो हो सकता है आगे कोई अच्छा आईपीओ आने वाला हो रियल में, उसमें फिर अलॉटमेंट के चांस मुझे कम हो, तो फिर थोड़ा इनडायरेक्टली हो सकता है कि लोग सोच समझ कर अप्लाई करना स्टार्ट करें। आई होप आप मेरे दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। एक तो जो रजिस्ट्रार की जो टाइमिंग की जो गाइडलाइंस हैं, यानी आईपीओ अलॉटमेंट के लिए जो टाइमिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और बाकी दूसरा जो एक सजेशन है, वो आपको कैसा लगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।